ईरान इजराइल युद्ध में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो है ईंधन की किल्लत और उसको लेकर देश के कई हिस्सों में कई तरह की खबरें आ रही हैं और परेशानी इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार खाना कैसे बने और ईंधन की आपूर्ति कैसे हो। इसको लेकर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है और एक तरीके से फायरलेस किचन बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फायरलेस किचन होता क्या है, तो इसको लेके हम रेलवे के एक बेस किचन में आए हैं और जहां आपको तस्वीरों के माध्यम से और यह बताना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे रेलवे ने वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करके खाना बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया है, जिससे कि जो परंपरागत ईंधन है उस पर रेलवे की निर्भरता कम हो सके। इस वक्त मैं IRCTC के एक बेस किचन में मौजूद हूं और हमारे सामने पीछे जो आप लंबी कतार देख रहे हैं भोजन की, ये वो कतार है जो लोगों के लिए पैक होके जा रहा है और प्रॉपर हाइजीन और तमाम तरह की चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। और हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि सर एक बात बताएं कि ये किचन का क्या सिस्टम है आप लोगों का और किस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि खाने को आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। IRCTC आपको पता है कि IRCTC जो है उसको मैंडेट मिला है ये सारे किचन में खाना बना करके उसके बाद जो है वो उसको यात्रियों को खाना देने के लिए। तो अब इस सर्कमस्टांसेस में क्या है कि ऑन एन एवरेज औसतन 1000 मील जो है वो उसमें एक सिलेंडर के आसपास की खपत होती है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर किचन का लोड जो है वो करीब 25,000 मील लोड रोज का है, तो करीब 25 सिलेंडर का खपत होता है यहाँ पर। 25 सिलेंडर डेली की खपत है, डेली की सप्लाई भी है यहाँ पर सिलेंडर की, तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 50 सिलेंडर एडिशनली हमारे पास स्टोर में हमेशा रहते हैं, सो दैट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर 2 दिन सप्लाई अगर नहीं भी आ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट सप्लाई तो रोज़ है ही, तो वो आबाद गति से जारी है। अब इस पर्टिकुलर सोर्स में ईंधन पे कम करने के लिए, चूँकि बायोफ्यूल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें बनाना है हर चीज़ जो है बायोफ्यूल से हट करके, तो हम लोगों ने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर धीरे धीरे स्विच ओवर होना शुरू किया है। तो जैसे कि पानी का बॉयल करना, दाल का बनाना या ग्रेवी को तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग स्लोली एंड स्टेडीली शिफ्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक बेस्ड इक्विपमेंट। आइए एक बार देखते हैं कि आखिर वो इलेक्ट्रिक बेस्ड किचन जो है वो किस तरीके का है और TV9 भारतवर्ष आपको उस किचन में लेके जा रहा है जिस किचन में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक बेस्ड किचन है उसका स्वरूप क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो अभी जो आप हमारे दूसरे तरफ का ये पूरा पार्ट देख रहे हैं वो एक तरीके से बेस किचन का वो इलाका है जहाँ पे कि ये काम हो रहा है। अब ये बताइए कि जो फायरलेस किचन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किचन क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। फायरलेस किचन वो है जिसमें कि फ्लेम नहीं है, बेसिकली फ्लेमलेस है। वो फ्लेम जो उगता है वो नहीं है, तो गैस का फ्लेम जो है वो नहीं आता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पर कुछ टिल्टिंग पैन है जिसमें कि ग्रेवी तैयार हो रही है। ग्रेवी के अंदर हमने पनीर डाल करके पनीर तैयार किया हुआ है। कुछ पानी बॉईल कर रहे हैं, वहाँ पे चावल बन रहा है, वहाँ पे दाल बन रही है। तो ये सब जो है वो फ्लेमलेस फायरलेस यू कैन से कि ये फायरलेस। तो एक बार अगर हम बात करें कि अगर 100% जो अगर गैस पे खाना बनता था तो इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि 60% आप इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो गए हैं, 40% रह गया सिर्फ ईंधन लगभग। और आने वाले दिनों में क्या आप इस सिस्टम से भी इतर सोलर पे जाने की सोच रहे हैं? हाँ, अब जैसे कि सोलर पैनल भी लगाने का सोच रहे हैं ऊपर, सो दैट कि पानी को गर्म करने की समस्या, पानी को बॉयल करने की समस्या, गर्म पानी हमें मिलने लग जाए तो सोलर पैनल पे भी शिफ्ट होंगे। उससे फर्दर गैस के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी और कम होगी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कितना ईंधन खपत होता है, ऐसा कुछ डेटा अभी तक निकल कर सामने आया है? वैसा कोई डेटा एज सच तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि 1000 खाने के ऊपर ऑन एन एवरेज एक सिलेंडर की खपत होती है, तो अगर हम लोग उसके ऊपर स्विच करेंगे तो करीब 20% फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो खाना बनकर तैयार हो रहा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल खाना है और ये वो खाना है जिसको हम और आप खा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक बात बताएं कि जो यहाँ पे दूसरे सिस्टम है जो कि गैस पे है, उसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि कुछ खाना जो है वो गैस पे भी बन रहा है और कुछ खाना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे भी शिफ्ट हुआ है।
तो एक बार शेफ साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जो गैस पे खाना है वो किस तरह के खाने की ज़रूरत गैस पे होती है जनरल? जैसे फ्राइंग वगैरह के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं गैस को, अदरवाइज़ तो हमारा बॉयलर्स चल रहे हैं, उसी में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक वाला ही सारा सिस्टम? सारा इलेक्ट्रिक है। कुछ चीज़ों को आप लोग गैस पे यूज़ कर रहे हैं? हाँ जी। तो आपको अगर जब खाना हम लोग बनाते हैं तो उसमें गैस का खाना हो या इलेक्ट्रिक का खाना हो, दोनों में क्या कोई पकने पकाने में ऐसा कोई कुकिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, कोई इशू नहीं है उसमें। कुकिंग में कोई इशू नहीं? कोई दिक्कत। स्वाद वगैरह में तो स्वाद ऐसा में भी कोई चेंज नहीं आता है, ऐसा स्वाद कुछ में भी कोई चेंज नहीं, नहीं आ रहा है? क्योंकि वेसल के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी हीट लगती है और उसी में कुकिंग होती है इसकी। अच्छा, और अगर हम कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो क्या इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा कंफर्ट होता है या गैस पे ज़्यादा होता है? सब दोनों मीडिया सेम है, कोई ज़्यादा ऐसा वो नहीं है जिसमें हम कन्वर्ट हो जाए। जैसे एयरपोर्ट है, हम लोग उधर इंडक्शन पे काम करते हैं तो कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, एयरपोर्ट में आप लोग इंडक्शन? पूरा इंडक्शन है, ओपन फायर यूज़ नहीं करते हुए। आप किस तरीके की भोजन की अगर बात करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वाद वाद में कोई दिक्कत हो जाता है इलेक्ट्रिक और इस पे? नहीं सर, स्वाद तो सब दोनों पे सेम ही आना, हाँ। क्योंकि ये तो कारीगर के ऊपर हाथ में है ऐसे। अच्छा, तो गैस से या इलेक्ट्रिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा का पूरा किचन है, मैं आपको दिखा रहा था कि इस किचन में तमाम तरह के भोजन बन के एकदम तैयार हो रहे हैं। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि वेज और नॉन वेज का सिस्टम अलग अलग है। जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेज खाने बन रहे हैं और इसके ऊपर के फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ नॉन वेज खाना पैक हो रहा है। तो अब हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे और वहाँ आपको दिखाते हैं कि नॉन वेज खाना किस तरीके से पैक हो रहा है, किस तरह से बन रहा है और वहाँ पे क्या सिस्टम है। रेलवे के बेस किचन में वेज खाना अलग बनता है, नॉन वेज खाना अलग बनता है। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो शाकाहार और मांसाहार एक जगह होता है तो खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इनका खाना भी अलग बनता है, इनकी पैकिंग भी अलग होती है और सब कुछ इसका अलग अलग होता है। जैसे कि आपको ये तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे नॉनवेज फूड जो है वो पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और ये अपर फ्लोर पे है। और अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे वेज खाना बनाया जा रहा था। ये देखिए, आपको जो दूसरी तस्वीर नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे नॉनवेज खाना पक रहा है। अब इसकी पैकिंग से लेकर तमाम तरह की चीज़ें भी अलग अलग। एक बात बताएं कि ये शिफ्ट आप लोगों ने कर लिया है, वेज अलग होता है, नॉन वेज अलग होता है? नॉन वेज अलग होता है, वेज अलग है, नॉन वेज अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। किचन भी अलग है, पैकिंग एरिया भी अलग है नॉन वेज का। अच्छा जी। और यहाँ के भी सिस्टम पे इलेक्ट्रिक है या सिर्फ वेज वाले पे भी इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक नहीं है, इस पे गैस वाला है। अच्छा, नॉन वेज अभी गैस पे पक रहा है? गैस पे पक रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक सिर्फ वेज वाले पे दिख रहा है? जी। अच्छा, और अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है सिलेंडर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब नहीं, कोई प्रॉपर दिक्कत नहीं, पैकिंग सब नॉर्मल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे खाना बन रहा था नॉनवेज और उसके साथ जो पैकिंग सिस्टम है वो भी इसका अलग है। कोल्ड रूम है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसका खाना, बर्तन, सब कुछ आपको जो है वो अलग दिखेगा और वो पैकिंग से लेकर तमाम तरह की चीज़ें। तो ये सब बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, आपको यहाँ पे नॉनवेज खाने की पैकिंग होती हुई दिख रही होगी। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न होता है कि वेज खाना कहीं, नॉनवेज खाना अलग। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बात का विशेष ध्यान रखती है रेलवे। और फिलहाल जिसकी मैं बात कर रहा था कि किस तरह से किचन शिफ्ट हो रहा है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, और वो दिख रहा है। और बाकायदा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 60% वो इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो चुका है। 40% खाना अभी भी गैस पे बन रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि कुछ खाना जो हाई फ्लेम पे बनता है उसके लिए गैस की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन रेलवे सोलर सिस्टम के लिए भी तैयार हो रहा है, अपने आप को कर रहा है। और जितने भी बेस किचन हैं उन बेस किचन के ऊपर एक सोलर पैनल लगाने की तैयारी है जिससे कि अल्टरनेट फ्यूल वहाँ से भी आए और उससे भी बाकायदा खाना बनाया जा सके। तो देश में लगभग 16 लाख पर डे लोगों को भोजन रेलवे प्रोवाइड करता है ट्रेनों के माध्यम से। और रेलवे का दावा है कि जो कुछ भी क्राइसिस चल रहा है उस क्राइसिस में अभी खाने को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई किल्लत नहीं है। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।